पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट किया जाए न्यूज। तो सीधे ले चलता हूं मैं आप लोगों को हरियाणा। हरियाणा ना न्यूज में भाई, जम्मू कश्मीर थोड़े बा। जम्मू कश्मीर तो जो है वहां का सामाजिक जो बुनावट बा, जो भी बा जम्मू के या कश्मीर के, अगर तो देख वहां तो लगभग वही था। लेकिन हरियाणा तो कमाल कर दिया। अब समझिए, हरियाणा कमाल कइले बा। अब भूकंप आ गई बिहार में। मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता राजद समझे बोल रहे थे कि 8 तारीख के भूकंप आई। तो भूकंप कहाँ आई? तो एनडीए में आई अकॉर्डिंग टू हिम। लेकिन भूकंप लालू जी के यहाँ आ गई। अब बड़का भूकंप आ गई। अब भूकंप जब चल देले बा तो कहीं न कहीं समझे कि तो गिरबे न करी, अइबे न करी। तो भूकंप आ गया। लालू प्रसाद के दामाद जो हैं चिरंजीव राव थसक गिलन, हार गए। हाँ, इस बार भी देखिए किस तरह से जो है एग्जिट पोल का जो देख लीजिए। यही से भैया बड़ा धीरे धीरे अब ना होला कि ठीक वैसे ही हुआ जैसे बिहार में 2015 में हुआ था। वहां भी जलेबी, मिठाई, नगाड़ा, बाजा कांग्रेस के। हरियाणा में, दिल्ली में भी भाई बाजे लगल। पूरा जलेबी बेचारा दुकान वालों का फायदा तो हुआ। आ रहा चाहे जीता। उसी तरह से बिहार में 2015 में भाजपा कार्यालय में हुआ था। पोस्टल बैलेट पर ही समझे कि सब जश्न मनाने लगा था आज का। अब समझ लीजिए वहां भी हो गया, बीजेपी में भी हो गया, कांग्रेस में भी हो गया, बराबर हो गए। लेकिन देखिए क्या स्ट्रेटजी भाजपा ने या भाजपा नेतृत्व ने अपनाया, वो भाई काबिले तारीफ है, मानना पड़ेगा। इसी को कहते हैं कि शेर के जबड़ा से खींच के जीत को लाना। आप जान लीजिए कोई एग्जिट पोल इस बार, ऑल द एग्जिट पोल्स रिजेक्टेड बीजेपी। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। और 57 साल में पहला बार ऐसा हो रहा है कि हैट्रिक लगा दिया किसी पार्टी ने, और इस बार बीजेपी ने लगा दिया। सोचिए, जिस तरह मध्य प्रदेश में जो पिछला चुनाव आपको हुआ था 3 स्टेट में, आपको याद होगा, तो मध्य प्रदेश तीनों स्टेट में आपका, मैं तो छत्तीसगढ़ कवर भी किया था, या छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी के भी लोग कह रहे थे कि ना हम लोग का नहीं। लेकिन देखिए क्या हो गया, मध्य प्रदेश में तो ग्रैंड विक्ट्री हो गई साहब। ये भी एक तरह से ग्रैंड विक्ट्री ही मानिए, क्योंकि 2014 में भी भाजपा 50 सीट नहीं जीती थी। इस बार 49 या 49 मान लीजिए, 50 मान लीजिए, 47 सीट जीती थी। और 19 में तो 40 सीट जीती थी। 5 कम था, 6 कम था पूर्ण बहुमत से। सरकार बनावे खातिर जितना चाहिए 45-46 गो, 90 गो बानो या 90 गो सदस्य चुनल जाना। तो आप समझिए कि पहला जो है कि सीएम को बदलिए, खट्टर को बदलिए, क्योंकि देयर वाज एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ देन चीफ मिनिस्टर खट्टर को हटाया गया। और खट्टर के हटाने के बाद नायाब सैनी को बनाया गया। और नायाब सैनी का प्रचार करने का देखा एकदम लागत रहे कि गोल पर होता है ना कि एकदम फलदार वृक्ष झुका रहता है, जिस तरह से वैसा किया उस आदमी ने। किसान आंदोलन, किसान के हई, पहलवान के हई, सब खत्म। और जाट भर से नन जाट करा दिया। विजय श्री हाथ में है। इसको कहते हैं मतलब स्ट्रेटजी, रणनीति बनाना।
और मैं आपको बताऊं, कल एक बीजेपी के नेता से, पटना के ही बीजेपी के नेता है, नाम अब बताना ठीक नहीं है, रात में करीब 10:30-11 बजे बात हो रही थी इसी पे, तो उन्होंने कहा कि आप लिख लीजिए, हम लोग सरकार बना रहे हैं, हम लोग सरकार बना रहे हैं, आप भेलारी जी लिख लीजिए। हम कि हाँ अते जी, देखिए हो गया। हमको विश्वास नहीं था, किसी को भी विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन हो गया। तो वही वो कहते हैं कि रणनीति बड़ा मायने रखता है। 50% से ज्यादा सिटिंग एमएलए का टिकट काट देना, इतना बड़ा डिसीजन आप सब भाजपा ही ले सकती है। और उस चुनाव में भी देखिए, कहीं एक जगह पर भी अपने सीएम फेस को उसने घोषित नहीं किया, ऐसा सीएम बनाए गए। तो चलिए, बाउंस बैक इसको हम कहेंगे कि मोदी जी का बाउंस बैक, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यह नेतृत्व कहिए। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 63 सीट हार गए, तो उसके बाद लग रहा है ना अपन यहाँ भूकंप आई है, जब भूकंप आई 8 के भूकंप आई, 8 के बाद भूकंप आया, तो मृत्युंजय तिवारी बोला तरह घर में आ गई, दमादे हार गिलन। चिरंजीव राव वो दामाद समझिए किसे, जो दामाद ये कहते थे कि हमको आप लोग जिताइए, डिप्टी सीएम बनेंगे। तो बताइए, और उनके प्रचार में दीपेंद्र हुड्डा, अशोक गहलोत, आपको जो है सचिन पायलट, ये सब प्रचार में उनके गए थे। पिछला एमएलए सीटिंग वो एमएलए थे, हालांकि जीता रहन कोनो ज्यादा वोट से ना, हमारा लगा था कि 1317 वोट से खाली जीता रहन, भाजपा से करौले रहन। लेकिन तब है कि रेवाड़ी से इनके पिताजी कैप्टन अजय सिंह यादव 5 बार एमएलए रहे हैं वहां से, उस क्षेत्र से। कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो। हालांकि 14 में तीसरा नंबर पर चल गई रहन। तेज प्रताप यादव भी प्रचार में गई रहन अपना पाहुन के, और लालू यादव और तेजस्वी यादव गए तो नहीं थे, लेकिन वीडियो मैसेज दे करके उनका प्रचार किया था। हालांकि इस सुने में होता है कि लालू जी बड़ा गौरव बाड़न कांग्रेस पर गौरव बाड़न छोड़ के तक कि ये लोग ठीक से, मैंने एक देखिए इतना गुटबंदी है कांग्रेस में ना, वहां भी कुमारी शैलजा अलग हैं, दीपेंद्र हुड्डा अलग हैं, सुरजेवाला अलग हैं, सब समझे कि आपस में अझुराई बड़ा बुझात रह के वाह बैठल बैठल सबके परी लड्डू मेरे खाली समझे कि ताक के मुंह खोल के खा लेबे के बा। एंड माने ओवर कॉन्फिडेंस जौन बा तो कांग्रेस के ले डूबल। और ये जो गुटबंदी 10 दिन तक घरे में रही, समझे कि कुमारी शैलजा अगर हाला भी बीचवा में हो गए कि लगा था कि अब की परी ये भगिहन का तेरे मर्द लेके भाजपा में जावला बाड़ी। और मैंने कहा ना कि कैसे जाट वर्सेस जाट, ऐसे एक था ना कि भाई किसान आंदोलन, किसानों में बड़ी नाराजगी है, पहलवानों में बड़ी नाराजगी है। हालांकि विनेश फोगाट तो जीत गई, लेकिन कांग्रेस हार गई। मेन खबर आज के भाई ये बा, तो बड़ी खबर यही है। एक खबर ये है कि एक संत हैं, आप लोग नाम सुने होंगे उनका, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी। आप देखते होंगे अभी तो डिजिटल पर, टीवी पर सब आते हैं, तो वो भी बिहार में ही हैं। उनका प्रवचन चल रहा है 3 दिनों से, 11 तक चलेगा। सराय रंजन एक जगह है उदयपुर में, सराय रंजन जो समस्तीपुर जिला में है, तो ये विजय चौधरी के क्षेत्र में है। तो वहाँ उनका भागवत कथा चल रहा है। तो भागवत कथा के बारे में तो हमको नहीं खबर बताना है, बताना यह है कि उन्होंने कहा है, विजय चौधरी मंत्री अपने पत्नी के साथ थे, कि अगर नीतीश कुमार जी मेरी बात मान जाएं तो जब तक उनका शरीर में सांस बा तब तक बिहार के चीफ मिनिस्टर रही जब तक सांस बा तब तक समझे किसी मुख्यमंत्री रही। तो का उनकर बात बा भाई, का बात मनावे के बा, आ तब बिहार में जितना बूचड़ खाना बा ओकरा के बंद करा दे। सोच लो, संत हैं, अच्छे संत हैं, अच्छे संतों में माने जाते हैं, तो ये संभव बा? हिंदुस्तान के कोनो प्रदेश में बूचड़ खाना बंद बा? बंद होई। अभी बिहार में लगभग 150 बूचड़ खाना बा, वैध अवैध मिला करके, तो बंद हो जाई। गुजरातों में बा, महाराष्ट्रों में बा माने हर स्टेट में बूचड़ खाना बा, हर जगह 100 गो से ज्यादा बा। तमिलनाडु में तो 450 बा, उत्तर प्रदेश में भी 200 के आसपास बा। का आदमी अपने भाई, आप धर्म के हम खिलाफ नहीं, आप धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म को जो है उसको
ये भी जानिए, जो भी बूचड़ खाना है उस पर कभी बाद में आप लोग गूगल बाबा में जाकर के देख लीजिएगा कि देश में जितने बूचड़ खाने हैं उसमें सबसे बड़ा बड़ा बूचड़ खाना है महाराष्ट्र में। तो वो बूचड़ खाना का जगह के नाम हो, वहाँ डेली 6000 पशु के काटल जाला, करोड़ों में बिजनेस होला। और जितना बूचड़ खाना बा बड़का बड़का अगर 1 दर्जन मान ले हो तो हमें 90% सनातनी हिंदू के हैं। अब क्या क्या बोलते रहते हैं, तो इसीलिए कहे धर्म को पॉलिटिक्स में लाना, पॉलिटिक्स को धर्म में लाना। लेकिन तब है ये भी कहें कि नीतीश कुमार जी को भी आना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में मैं अभी कथा कर रहा था, भागवत कथा, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर आए थे। तो ये बढ़िया मुख्यमंत्री के जा ही के चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान में तो जाना ही नहीं चाहिए। तो हम सोचे कि ये बता दूं कि कैसे जो है वो बूचड़ खाना के मांग कर रहे हैं, बूचड़ खाना के बारे में भी थोड़ा सा हम बता देंगे हैं। और लास्ट में एक छोट खबर बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा लागल है, तब से कि ये भी मैं बता ही दूं आपको। राजद है जो कहती है कि मैं A to Z की पार्टी है। राजद जो है तेजस्वी जाति के हम A to Z की पार्टी है ना। राजद और जनता दल दोनों पार्टी में जितना राजपूत समाज के लोग बा, देखिए जात हम पहले के नहीं कि जात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जात धर्म को, ये कहीं ना कहीं से, और इस यही सोच करके बहुत सारा होता है, टिकट बांटने में भी जात के सोचे के पड़ेला, है जात कही जा, है जात कही जा, है जात खान पीन हर चल। बहुत सारे लोग कमेंट मारलन हमारा पर, लेकिन यह बात के मान कि सब राजनीति धर्म हर क्षेत्र में जात हावी रहेला। तो ये दोनों जो पार्टी हैं इनके प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता हर पार्टी में नहीं होला, भाजपा में भी प्रवक्ता बढ़न, जेडीयू में समझ कि 11-12 गो प्रवक्ता बढ़न, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 गो प्रवक्ता समझ कि आरजेडी में बढ़न, 12 गो पटना खाती या 5 गो दिल्ली खाती। ये दोनों जना प्रवक्ता में पार्टी में कोनो ऐसा माने काबिल राजपूत निखन जरा कि लोग प्रवक्ता बना सके। जेडीयू में को राजपूत प्रवक्ता बनन, आना समझ कि से राजद में को राजपूत प्रवक्ता बनन। हम देखते रहे लिस्टवा, समझ कि से दोनों में 3-3 गो यादव बनन। जेडीयू में भी 3 यादव प्रवक्ता हैं, राजद में भी 3 यादव प्रवक्ता हैं, और भी जातियों के हैं लोग, लेकिन राजपूत को निकन। तो राजपूत को निकन तो हमारा भाई राजपूत तो दबंग जाति हैं, वोट देने में मैं हर तरह से राजपूत को कैसे इग्नोर कर देबो। लेकिन एक मतलब चाहिए हो कि कोनो काबिल वैसन ना मिलल हो राजपूत, बुझात ना हो, तबे ना निखे बनावल जी। भूमिहार बढ़बे कइल बाड़न, यादव बढ़बे कइलन, कायस्थ बढ़बे कइल बाड़न, अति पिछड़ा बढ़बे कइलन बाड़न, दलित बढ़बे कइल बाड़न, तो राजपूत काहे निखन, ब्राह्मण बढ़बे कइल बाड़न, है ना बात। तो ये दोनों इसका मतलब कि हालांकि बीजेपी के देखत रही, तो बीजेपी ने जो बनाया है, जो हमारे पास लिस्ट है, उसमें जो लगभग सारे जातियों का समायोजन इसमें है, बीजेपी ने किया। राजपूत भी 2-3 ठो हैं, भूमिहार भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, अति पिछड़ा भी हैं, पिछड़ा भी हैं, सबको जो है इन लोगों ने रखा है। लेकिन बात बताओ, हमारा काम भाई है ना कि बता दी, तो ठीक बात खातिर इतना काफी बा। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।